जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम और एमपी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो एग्जाम आप लोगों की होने वाली है, इसके लिए मध्य प्रदेश के राजवंश इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए एक एक नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक कौन था? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इसे कविराज भी कहा जाता था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता था? तब भी आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय मध्य प्रदेश में कहां से प्रवेश किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान के समय मध्य प्रदेश में सागर से प्रवेश कर दमोह जबलपुर मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था। इसका मतलब है मध्य प्रदेश में अपने विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने सागर से प्रवेश किया और इसके बाद दमोह जबलपुर मंडला पर क्रमशः जीतते हुए इन क्षेत्रों को दक्षिण की ओर गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इलाहाबाद स्तंभ का संबंध किस सम्राट से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद प्रस्थिति लेख की जो रचना है यह हरिसेन ने की थी और इसमें किसका उल्लेख किया गया था? समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, डाभाल की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है त्रिपुरी। जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके जो भाग प्राचीन समय में जाना जाता था उसे त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था और यही डाभाल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसे श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस अभिलेख में राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है तुमेन अभिलेख में। तुमेन अभिलेख में राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सागर जिले में। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्कंद गुप्त ने। स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था और यह क्वेश्चन काफी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि हुणों को किसके द्वारा पराजित किया गया था या किसके शासनकाल के दौरान हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान हुणों ने भारत पर आक्रमण किया और जिसमें स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाघ की गुफाओं से किस चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुप्तकालीन चित्रकला के। बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है और जिसमें गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किन चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बाघ की गुफाओं के चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है। और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य हमारा समाप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में हमने देखे थे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों के लिए एमपी फॉरेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें से भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो ओलिकर वंश से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। यहां पर पूछा गया है, मालवा के ओलिकर वंश की स्थापना की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर होगा दसपुर, जिसे आप वर्तमान में हम मंदसौर के नाम से जानते हैं।
मालवा के ओलिकर वंश की राजधानी दसपुर या मंदसौर थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 में कंडक्ट कराई गई, कांस्टेबल एग्जाम 2020, तो इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वह किसे जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ओलिकर वंश को। मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है यह ओलिकर वंश को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी। आंसर होगा नागौद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के उच्च कल्प शासकों की राजधानी क्या थी। आंसर होगा सतना का उचेहरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कलचुरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर होगा 248 ईस्वी में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था माहिष्मति के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कृष्ण राज। माहिष्मति के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्ण राज था। तो दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे से एमपी जीके की तैयारी करना है तो आप एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों के जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराए गए, इसमें जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए वह सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम और एमपी पटवारी, साथ ही ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की जो एग्जाम है, इसमें भी जितने क्वेश्चन एमपी जीके के पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें ताकि आप लोगों का एमपी जीके वाला जो पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोकल प्रथम ने त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है युवराज देव प्रथम ने। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आप लोगों से पूछा गया। कांस्टेबल एग्जाम 2020 जिसके एग्जाम हुए 2022 में, और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया। आंसर था युवराज देव प्रथम ने, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित थे। और त्रिपुरी कहाँ है। तो त्रिपुरी जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों को प्राचीन समय में त्रिपुरी राज्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है काफी आसानी से याद किया जा सकता है। दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण महारानी नोहला ने कराया था, और यह युवराज देव प्रथम की पत्नी थी। यह भी आप याद रख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि भेड़ाघाट में यहां पर इससे क्वेश्चन पूछा गया 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया तो युवराज देव प्रथम ने, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगले ही प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि नोहलेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो आंसर होगा महारानी नोहला ने, जो कि युवराज देव प्रथम की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महोबा से प्राप्त चंदेल शिलालेख में किसे विश्वजीत कहा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है महोबा से प्राप्त चंदेल शिलालेख में किसे विश्वजीत कहा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका गांगेय देव को। महोबा से प्राप्त चंदेल शिलालेख में गांगेय देव को विश्वजीत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कर्णदेव, या जिसे लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कर्णदेव, जो कि कलचुरी वंश से संबंधित थे। इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। और पूछा जाए हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो आंसर होगा कलचुरी वंश के कर्णदेव को। दोनों में अंतर आपको समझना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और हिंद का नेपोलियन कर्णदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके की अच्छी तैयारी करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस शासक ने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया था? आंसर होगा कर्णदेव ने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर होगा कर्णदेव के द्वारा। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के कर्णदेव के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और हमारे चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एग्जाम और एमपी पटवारी एग्जाम, इन एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन कराया गया है। साथ ही एमपी जीके के बेस्ट को वीडियोस आपके लिए लाए जाएंगे और आप लोगों के लिए जीके जीएस करंट अफेयर के वीडियो भी बेस्ट लाए जाएंगे। साथ ही मैथ्स और रीजनिंग के भी बेस्ट वीडियो लाए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोग इन एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट या नया वीडियो आप लोगों के लिए आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।